हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करता है, और एटलीस्ट आपको कौन सा ऑपरेशन, जो बाइनरी में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है वो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ एडिशन ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे 8085 के। तो आपको 8085 के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनकी मीनिंग आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट कि आपको एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एडिशन किस तरीके से परफॉर्म होगा बाइनरी में, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा, आप इतना जो है ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम लिखना है। फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वन सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, सो हमारे पास जो अजम्पशन है, अजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं कि आपके पास जो है 8 बिट नंबर्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, और ये 8 बिट नंबर्स आपको किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन हमने अज्यूम किया है कि जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है वो आपको 4150 लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन पे आपको फर्स्ट कंटेंट मिलेगा। जो सेकंड 8 बिट डेटा है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, 4151 पे। ठीक है, इस लोकेशन पे आपको सेकंड डेटा मिलेगा, और आपको जो रिजल्ट स्टोर करना है वो स्टोर करना है 4152 पे। ठीक है, और अगर आपके पास कैरी आता है, इसका मतलब जैसे आपने 8 बिट डेटा को ऐड करा। ठीक है, 8 बिट डेटा को ऐड करने पे आपको जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, 8 बिट डेटा को ऐड करने पे अगर वो जो रिजल्ट मिला वो आपको 9 बिट्स में मिल गया। ठीक है, क्योंकि कैरी भी आ सकता है, तो हो सकता है आपको 9 बिट पे रिजल्ट मिले। तो अगर कैरी जनरेट होता है तो आपको इसे नेक्स्ट लोकेशन मतलब 4152 पे स्टोर करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट कंटेंट को कहाँ उठाएंगे, 4150 से, सेकंड कंटेंट को कहाँ से उठाएंगे, 4151 से, और उसके बाद जो रिजल्ट को स्टोर करेंगे 4152 पे। और अगर कैरी जनरेट हुआ है तो हमें एक और लोकेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा स्टोर करना है, जो रजिस्टर्स होते हैं या जो मेमोरी लोकेशंस भी होते हैं वो सिर्फ 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर आपके पास समेशन का रिजल्ट 9 बिट्स में आता है तो जो कैरी वाला बिट होगा उसको आप नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करेंगे। सॉरी, जो मैंने यहाँ पे 52 लिख दिया था, इट शुड बी 53। ठीक है, प्रोग्राम में करेक्ट है, डोंट वरी। फाइन, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट शुड बी द एल्गोरिथम टू परफॉर्म द एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। ठीक है, हमें जो मेमोरी पे डेटा दिया हुआ है एक्यूमुलेटर में हम उसे लोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उस डेटा को, जो आपने एक्यूमुलेटर में डेटा को ले आया था, उसको आप किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे। हम यहाँ पे बी रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, आप डी यूज़ कर लीजिए, ई यूज़ कर लीजिए, एच एल, कोई भी रजिस्टर यूज़ कर लीजिए जो आपके यहाँ पे 8085 प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आपने देखिए, सबसे पहले फर्स्ट डेटा को उठाया, उसको हमने एक्यूमुलेटर में रखा। एक्यूमुलेटर से एक्यूमुलेटर में रखने के बाद हम उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं इनटू द रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद हम जो दूसरा डेटा है, सेकंड डेटा को, ठीक है, एक्यूमुलेटर में जो पहले कंटेंट था हमने उसको किसी एक रजिस्टर में ट्रांसफर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये कंटेंट हट भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास रजिस्टर में सेफ है। अब जो दूसरा डेटा है, सेकंड कंटेंट को उठाएंगे और उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 8085 प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, वो आपका एक्यूमुलेटर के साथ ही ऑपरेशन ये प्रोवाइड करेगा। मतलब आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ही रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक कंटेंट को उठा के रजिस्टर में रख लिया, एक को एक्यूमुलेटर में रख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो अजम्पशन हमारा फिलहाल ये है कि डेटा हमें जो मिल रहा है वो मेमोरी लोकेशंस पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड अभी अभी मैंने बताया, गेट द सेकेंड डेटा एंड लोड इनटू एक्यूमुलेटर। ओके, एंड एट द रजिस्टर कंटेंट, कौन कौन से रजिस्टर, एक को आपने बी में रख लिया एक डेटा को, और दूसरे वाले को एक्यूमुलेटर में रखा है, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों रजिस्टर के कंटेंट को। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कैरी जनरेट हुआ है।
ठीक है। और अगर कैरी जनरेट हुआ है देन स्टोर द वैल्यू ऑफ सम एंड कैरी इन मेमोरी लोकेशन, ठीक है, एंड देन टर्मिनेट द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिथम है। अगर आपको एल्गोरिथम क्लियर रहेगा, अगर आप एल्गोरिथम खुद से फॉर्म कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें प्रोग्राम को लिखना है। सो प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको आइडिया पता है और आपको ये पता है कि कौन से इंस्ट्रक्शन में 8085 के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MVI मतलब इमीडिएट डेटा को मूव कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक्स्ट्रा रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं कैरी को स्टोर कराने के लिए। इसको ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर देखिए आपके पास अगर कैरी आता है, ठीक है, तो हमें इसे एक सेपरेट रजिस्टर में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास जितने भी रजिस्टर है वो 8 बिट के होते हैं, ठीक है। अगर आपका समेशन 9 बिट में आता है, ठीक है, तो 8 बिट तो आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेंगे, पर 9th बिट आपका कहाँ जाएगा? 9th बिट आपका ये कैरी वाले जो हम इनिशलाइज कर रहे हैं एक रजिस्टर सी को, यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जब हम प्रोग्राम को आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सी को हमने क्यों लिया था। तो सबसे पहले हम कैरी को स्टोर कराने के लिए एक रजिस्टर है सी, इसको इनिशलाइज कर ले रहे हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है वो साइड में लिखा हुआ है। तो सी को हमने 0 पे इनिशलाइज कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं। अब LDA क्या करता है? लोड एक्यूमुलेटर, LDA का फुल फॉर्म होता है लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम द 4150 मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मतलब 4150 मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट पड़ा है उसको हम कहाँ पे रख दे रहे हैं? एक्यूमुलेटर में। तो ए में आपका 4150 का जो कंटेंट है वो आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मूव बी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू रजिस्टर बी। जो भी आपने कंटेंट अभी एक्यूमुलेटर में रखा था मेमोरी से उठा के, अब आप उसको शिफ्ट कर दीजिए कहाँ पे? इस कंटेंट को आप उठा के रख दीजिए बी में, ठीक है। मतलब मेमोरी से डेटा आया एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से हम उसे बी में शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि मैम इसमें क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों? इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे डेटा को एक्यूमुलेटर में लाना है, ठीक है। तो हम एक्यूमुलेटर को फंसा के नहीं रख सकते। एक डेटा को उठाया मेमोरी से, उसके बाद हमने उसे दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट किया, अब दूसरे डेटा को हम एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? मूव बी कॉमा ए। इसका मतलब है ए के कंटेंट को हमें कहाँ रख देना है? बी में रख देना है। इंस्ट्रक्शन का डायरेक्शन आप ऐसे समझिएगा, ए के कंटेंट को हम बी में उठा के रखेंगे, ए फॉर एक्यूमुलेटर, फाइन, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? LDA 4151, ओके। तो 4151 मतलब जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है, मैंने क्या बताया था आपको? जो ऑपरेंड मिलेंगे, एक मिलेगा 4150 पे, दूसरा ऑपरेंड आपको मिलेगा 4151 पे, ठीक है। तो हमने देखिए हम एक्यूमुलेटर को 4151 लोकेशन से लोड कर रहे हैं, मतलब जो भी 4151 लोकेशन पे डेटा पड़ा हुआ है उसको हम उठा के एक्यूमुलेटर में रखेंगे, फाइन। अच्छा, इतना काम हो गया। अब आपके पास यहाँ तक ये जो 3 स्टेप अभी तक हमने परफॉर्म किए, यहाँ से लेके 3 नहीं 4 स्टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक में अभी तक क्या हुआ कि आपने एक सी रजिस्टर को इनिशलाइज किया है 0 पे, और आपने बी रजिस्टर में अपना फर्स्ट ऑपरेंड रखा, ठीक है, और जो ए है मतलब एक्यूमुलेटर में आपने सेकंड ऑपरेंड को उठा के रख लिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अब हमें एडिशन परफॉर्म करना है। हमारे दोनों ऑपरेंड आ गए हैं रजिस्टर में, अब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो एडिशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज ऐड बी, ठीक है। मतलब ए में बी के कंटेंट को ऐड किया जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर होगा, फाइन, ठीक है। तो ए में हमने बी के कंटेंट को ऐड किया और जो रिजल्ट आएगा उसको भी एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब ये इंस्ट्रक्शन में इंटरनली मेंशन्ड है कि रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, ओके ओके। लिखा भी है एट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी टू ए, जो भी ए में कंटेंट रहा होगा उसको हम बी में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। आपने एडिशन तो कर लिया, लेकिन अगर कैरी आया होगा तो उसको हमें अलग तरीके से प्रोसेस करना होगा, अगर कैरी नहीं आया है तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होगी। तो उसके लिए हमने देखिए ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा है JNC, ये आपका एक तरह से कंडीशनल एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो ये चेक करता है कि जो अभी अभी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, क्या उससे कोई कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर कैरी जनरेट हुआ है, देखो JNC मीन्स जे जंप इफ नो कैरी, ठीक है। इफ नो कैरी इज देयर तो आप कहाँ जंप कर जाएंगे?
लूप। लूप क्या है? इट इज अ लेबल। आपको लेबल के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास दो तरह के लेबल होते हैं, एक होता है ये जैसे हमने लेटर्स को फॉर्म में लिखा है लेबल, ठीक है, और एक होता है आपका न्यूमेरिक फॉर्म में लेबल्स होते हैं। तो लेबल्स आपके इंस्ट्रक्शन के साथ जब लिखे जाते हैं तो ये एक ऑपरेंड की तरह काम करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, अगर कोई कैरी नहीं आया है, अगर कोई कैरी नहीं आया है तो आप ये वाली लाइन को स्किप कर दो, आप डायरेक्ट कहाँ मूव कर जाओ, ये वाले लेबल पे। यहाँ पे लिखा है ना जंप इफ नो कैरी, कहाँ जंप करें? लूप पे, ठीक है। लूप एक लेबल है, उस पर आप जंप कर जाइए, ठीक है। तो हमें जब कहीं पे जैसे हमें कुछ स्टेप्स को अगर स्किप करना है इन फ्यू कंडीशन, तो वहां पे हम लेबल वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई कैरी नहीं आया है तो इसका मतलब हमें ये जो कैरी के लिए हमने रजिस्टर को यूज किया है इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैरी आया है तो हमें रजिस्टर के कंटेंट को इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, लेट्स अज्यूम कि आपको कैरी जनरेट हुआ है, कैरी इज जनरेटेड, ठीक है। अगर कैरी जनरेट हुआ है तब कैसे प्रोसेसिंग होगी? सो अज्यूम कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उससे कैरी जनरेट हुआ, तो ये क्या कह रहा था? जंप इफ नो कैरी टू लूप। लेकिन ये तो कंडीशन फेल हो गई, तो मतलब हम इस वाले उस पे लूप पे जंप नहीं करेंगे, लूप वाले लेबल पे नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि अब इंक्रीमेंट द सी रजिस्टर, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर सी। तो हमने इसको इनिशियली किस पे सेट किया था? 0 पे। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हम इंक्रीमेंट करके क्या कर देंगे? 1। हम जो आपके पास जो सी रजिस्टर था इसके कंटेंट को इंक्रीज करके क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, ओके। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं, हम इसकी फर्दर लाइंस को भी एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। अब हमें देखो, हमने कैरी के लिए जो रजिस्टर को रखा था उसको हमने इंक्रीमेंट कर लिया। अभी जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है, कैरी सी रजिस्टर में स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिजल्ट को स्टोर करना है, फाइन। तो जब हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे तो हमने क्या बताया था कि अब हम उसे कहाँ पे स्टोर करेंगे? 4152 लोकेशन पे। रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में है, तो एक्यूमुलेटर से डेटा को कहीं और स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? STA, ठीक है। और ये कब होता है? जब हम एड्रेस की बात कर रहे हो, किसी एड्रेस को एड्रेस से डेटा को लोड करना हो तो LDA, और किसी एड्रेस पर डेटा को स्टोर करना है एक्यूमुलेटर से तो उसे हम कैसे करते हैं? STA के थ्रू करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये आया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद भी हम इस पे जरूर आएंगे। अब हम क्या करेंगे? स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू दिस लोकेशन 415C, इसमें हम इसको स्टोर कर देंगे, ओके। तो जो आपका सम का रिजल्ट आया था वो 4152 लोकेशन पे स्टोर हो गया, ठीक है। इसके बाद मूव द कंटेंट ऑफ C2 एक्यूमुलेटर, मतलब जो कैरी वाली वैल्यू है उसको हम एक्यूमुलेटर में डालेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है जहां पे आपने सम को स्टोर किया है, उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन है वहां पे हम कैरी को स्टोर करेंगे। तो प्रोसेस आपको अभी भी वही करना है। पहले आपने जो कैरी वाली वैल्यू थी, ठीक है, उसको एक्यूमुलेटर में लोड किया, और उसके बाद आपने उसको क्या किया? 4153 लोकेशन पे स्टोर कर दिया विद द हेल्प ऑफ STA इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपने 4152 लोकेशन पे सम के रिजल्ट को रखा, और जो कैरी वाली वैल्यू थी उसको हमने 4153 लोकेशन पे स्टोर कर लिया, ठीक है। और इसके बाद HLT क्या करेगा? आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लूप लिखा है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको लूप चलाना है, नहीं, एक लेबल है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर प्रोसेसिंग आपको मैंने पूरी समझा दी है, बट अब हम देख लें कि अगर कैरी नहीं जनरेट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर कैरी नहीं जनरेट होता है तो इन दैट केस आपने देखा जंप इफ नो कैरी, तो कहाँ जंप करना है? लूप पे। तो हम ये कैरी को इंक्रीमेंट करने की बजाय हम डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचाएंगे? ये लूप वाली लाइन से एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाली लाइन मतलब स्किप हो जाएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है, जो सम की वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे? इसमें 4152 लोकेशन पे लाके रख देंगे। इसके बाद जो कैरी की वैल्यू थी उसको हमने एक्यूमुलेटर में डाला, और एक्यूमुलेटर से हम उसको फिर से 4153 लोकेशन पे स्टोर कर दे रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4153 पे जाके 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, अगर कैरी नहीं जनरेट हुआ है तो। और उसके बाद ये हॉल्ट हो जाएगा, आप टर्मिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन इन द असेंबली लैंग्वेज। और
अभी हमने सिर्फ, आपको इसको ध्यान दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज है पर हर एक माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं। हमने किसका इंस्ट्रक्शन यूज किया है, 8085 का। हो सकता है जब हम 8086 के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कराएं तो हम डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑपरेशन। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।